मुकेश खन्ना का आज इतनी चर्चा का कारण उसकी कड़ी मेहनत है। इनका जन्म 19 जुलाई को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ और अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत रूही से किया जो 1981 में आई। उसके बाद इनको जब महाभारत में भीष्मा पितामह का रोल मिला उसके बाद तो इनकी करियर ही बदल गई, क्योंकि मुकेश खन्ना अपना रोल काफी शानदार तरीके से निभाया था जिससे लोगों में इनका नाम भीष्म हो गया। फिर कुछ दिन बाद मुकेश कुछ अलग करना चाहते थे, इसीलिए अपना टीवी सीरियल लेकर आया जिसका नाम शक्तिमान, जिसे बच्चा बच्चा जानता है और 90 के दशक में बहुत ही लोकप्रिय रहा। इसी कारण बच्चे मुकेश जी को शक्तिमान के नाम से जानने लगे। मुकेश जी हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और इनकी जाति खत्री है और राजनीति पॉलिटिकल में भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब हम इसकी जीवना परिचय विस्तार से जानेंगे। जन्म और पढ़ाई। मुकेश खन्ना का जन्म कब हुआ? एजुकेशन। मुकेश खन्ना का जन्म 19 जुलाई 1958 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ और बचपन पूरा मुंबई में बिता। तो 2022 के हिसाब से इनकी उम्र 64 वर्ष है। उसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई भी यहीं से पूरा किया, फिर अपनी कॉलेज की पढ़ाई में स्नातक किया। उसके बाद फिर एक्टिंग सीखने के लिए पुणे आए और यहाँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे से अपना एक्टिंग कोर्स पूरा किया। मुकेश खन्ना वाइफ। मुकेश खन्ना की वाइफ। लोगों में मुकेश खन्ना के वाइफ नाम को लेकर काफी चर्चा होती है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दूं कि मुकेश खन्ना अभी अविवाहित है। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, मतलब इनकी पत्नी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इनके बच्चे भी नहीं है और ना ही इनका किसी से अफेयर चला है, क्योंकि मुकेश जी एकदम सादा और सरल इंसान है जो हमको इसके अदाकारी में भी देखने को मिल जाता है। परिवार। फैमिली। वैसे तो इनका जन्म मुंबई में हुआ है और इनका बचपन भी मुंबई में ही बीता है, लेकिन इनके माता पिता के बारे में इतनी जानकारी सोशल मीडिया में उपलब्ध नहीं है। इनके परिवार में मुकेश खन्ना के अलावा इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम वेद खन्ना था, जिसकी मृत्यु 2018 में हो चुकी है, जो एक एक्टर और प्रोड्यूसर थे। फिल्मी करियर। मूवी एंड फिल्मी करियर। मुकेश खन्ना जब एक्टिंग की पढ़ाई के लिए पुणे गया तो इनके कॉलेज में शक्ति कपूर और नसरुद्दीन शाह भी मिले जो कि जाने माने एक्टर हैं। फिर मुकेश जी भी एक्टिंग सीख चुके थे। इसी समय इनको फिल्म का ऑफर आया जिसका नाम रूही, जो कि 1981 में आई। इस फिल्म में अपना काफी शानदार अदाकारी दिखाया और फिल्म जगत में कदम रखा बिना किसी पहचान होते हुए। उसके बाद इनका बहुत सारी फिल्में आई जिसमें तहलका, सौगंध, यालगर, हिम्मत और सौदागर ये सभी इनकी चर्चित फिल्म है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया जिसमें लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया। मुकेश खन्ना महाभारत करियर। फिल्म जगत में मुकेश खन्ना का एक्टिंग काफी सराहनीय रहा। इसके चलते BR चोपड़ा द्वारा बनने वाले महाभारत कथा में इनको रोल मिल गया, जिसमें काफी फेरबदल होने के बाद लास्ट में भीष्मा पितामह के लिए सिलेक्ट किया गया। इसके बाद तो फिल्म से ज्यादा 1988 के समय का महाभारत के भीष्म पितामह में ज्यादा आदर और सम्मान मिला और आज तक लोग इसे नहीं भूले। इनका सबसे प्रसिद्ध डायलॉग भीष्मा प्रतिज्ञा रही है और आज भी महाभारत की लोकप्रियता उतनी ही है जितनी पहले थी। मुकेश खन्ना शक्तिमान करियर। मुकेश जी जब भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुए उसके बाद इनके मन में कुछ नया करने का सोच और अपनी असली चेहरा मतलब जवान वाला रोल करना चाहते थे। फिर शक्तिमान के बारे में याद आया जिसका फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत दिनों तक सोचते सोचते कहानी लंबी होती गई। फिर फिल्म के रूप में नहीं बल्कि शक्तिमान को सीरियल के रूप में बनाना चालू किया और खुद निर्माता बने।
इसके बाद शक्तिमान सीरियल दूरदर्शन पर धमाल मचाने लगा और हर बच्चे का लोकप्रिय सीरियल बन गया। इसके बाद मुकेश खन्ना का आत्मविश्वास बढ़ता गया और कहानी लंबी होती गई और इसमें भी अपनी सफलता कायम रखा और बच्चे इसे शक्तिमान कहने लगे। बड़ों के लिए भीष्म पितामह बन गया। इनका YouTube चैनल भीष्म इंटरनेशनल के नाम से है, जिसमें जानकारी देते रहते हैं और कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि शक्तिमान एक नए वर्जन में शक्तिमान आने वाला है, तो देखते हैं कब तक आएगा और वो भी धमाल मचाएगा। और शक्तिमान की सबसे रोचक बात यह है, इन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि अब शक्तिमान बड़े पर्दे पर आने वाला है, जो कि इसके लिए प्रोजेक्ट हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब देखते हैं ये क्या धमाल करेगा। मुकेश खन्ना हिंदू है या मुसलमान? हिंदू है या मुसलमान मुस्लिम? मुकेश खन्ना जी एक हिंदू परिवार से संबंधित रखते हैं और अपनी जाति में खत्री लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुकेश खन्ना एक हिंदू धर्म से संबंधित रखते हैं, क्योंकि कई दिनों से यह सवाल इंटरनेट पर पूछे जा रहे थे। तो मैंने आपको स्पष्ट जानकारी दे दी है कि मुकेश खन्ना हिंदू है या मुसलमान। मुकेश खन्ना की कुछ रोचक बातें। मुकेश खन्ना सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। इनका महाभारत में किया गया भीष्म पितामह का रोल में भीष्मा प्रतिज्ञा किए थे कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी और अविवाहित रहूंगा, संतानहीन रहूंगा। यही बात इनके हकीकत जीवन में भी लागू हो गया है। मुकेश खन्ना का महाभारत में कर्ण या फिर अर्जुन का रोल पसंद था, लेकिन आखिरी में इनको भीष्म पितामह का रोल के लिए चयन कर लिया गया। इनकी शक्तिमान सीरियल 1990 के दशक में बच्चों का फेवरेट सीरियल था और बड़ों के लिए महाभारत फेवरेट सीरियल था, तो मुकेश खन्ना सभी तरह के लोगों के लिए चहेते बन गए हैं। मुकेश खन्ना ज्यादातर फिल्मों में पिताजी का और बुजुर्गों का रोल भी अदा किया है। इसी के चलते इनको कुछ नया करने का मन बना था और यंग रोल में लोगों के सामने देखना चाहता था। इसी कारण इन्होंने शक्तिमान टीवी शो की शुरुआत की, जो कि काफी फेमस रही है। शक्तिमान टीवी शो चहेतों के लिए मुकेश खन्ना ने फाइनली 2020 में शक्तिमान फिल्म बनाने का साइन कर लिया है, तो आगे चलकर हमको शक्तिमान बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकता है। मुकेश खन्ना लोगों के काफी मांग के कारण शक्तिमान का दूसरा पार्ट लाने वाला था, लेकिन उनको मन था कि हमारा शक्तिमान बड़े पर्दे पर आना चाहिए, इसी कारण शक्तिमान का दूसरा पार्ट नहीं आ पाया। तो कैसी हमारे बच्चों के शक्तिमान और बड़ों का भीष्म पितामह मुकेश खन्ना बायोग्राफ की इन हिंदी जीवन परिचय हमें जरूर बताएं और लोगों के साथ जानकारी शेयर भी करें।